आयुष और निष्ठा एक आम लेकिन खास जोड़ा कॉलेज में मिले थे। दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर धूमधाम से शादी। शुरू शुरू में सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। हाथों में हाथ, रात भर बातें, हर सुबह साथ में चाय। निष्ठा एक स्कूल टीचर थी और आयुष एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर। दोनों काम में व्यस्त थे, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। शादी के पहले साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ी, उनके बीच की मिठास कम होती चली गई। एक दिन निष्ठा ने कहा, तुम आजकल मुझसे बात ही नहीं करते। मैं दिन भर स्कूल में रहती हूँ, घर आकर अकेलापन महसूस होता है। आयुष थका हुआ था, बोला, क्या रोज रोज वही शिकायतें? ऑफिस में मैं भी दिन भर की टेंशन होती है, घर आकर भी सुकून नहीं मिलता। बस यहीं से बात बढ़ गई। शिकायतें, ताने, आरोप, सब एक दूसरे के लिए जहर बनने लगे। धीरे धीरे बातों में प्यार कम और गुस्सा ज़्यादा हो गया। निष्ठा को आयुष का लापरवाह रवैया चुभने लगा और आयुष को निष्ठा का बार बार ताना मारना। फिर एक दिन ऐसा आया जब निष्ठा मायके चली गई। 2 हफ्ते बीत गए। न आयुष ने फोन किया, न निष्ठा ने। दोनों अपनी जगह सही थे, या शायद दोनों ही गलत। दोनों को लगता था कि सामने वाला माफी मांगे, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा दिमक बनकर उनके रिश्ते को खा गया। तीसरे हफ्ते आयुष के हाथ में वकील का नोटिस आया, तलाक। वो चौंक गया। इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन अब जो शुरू हो गया था उसका अंत कोई आसान नहीं था। कोर्ट में दोनों आमने सामने थे। आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन जुबान पर तलखी वकीलों की बहस। तारीख पे तारीख, और धीरे धीरे दोनों थकने लगे, लेकिन अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। 6 महीने बाद तलाक हो गया। अनिष्टा अपने मायके चली गई और आयुष फिर से अकेले अपने फ्लैट में रहा। दोनों ने एक दूसरे को खो दिया, शायद हमेशा के लिए। 1 साल बाद आयुष एक दिन स्कूल के बाहर से गुजर रहा था, जहाँ निष्ठा पढ़ाती थी। उसकी नज़र पड़ी, निष्ठा बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर आयुष के दिल में ठेस उठी। काश थोड़ा झुक गया होता तो आज ये मुस्कान मेरे घर में होती। वहीं निष्ठा भी अक्सर शाम की चाय अकेले पीते हुए सोचती, काश उस दिन बात खत्म करने की बजाय समझाने की कोशिश की होती। रिश्तों में झगड़े होते हैं, लेकिन अहंकार अगर प्यार से बड़ा हो जाए तो रिश्ते टूट जाता है। एक पल की चुप्पी, एक कदम पीछे हटना शायद पूरे रिश्ते को बचा सकता है। निष्ठा और आयुष तलाक के बाद अकेलेपन से कैसे गुजरते हैं, और उनकी जिंदगी किस मोड़ पर उन्हें फिर से खुद से मिलाती है। तलाक को 6 महीने हो चुके थे। निष्ठा अब फिर से अपने मायके में थी, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। पहले माँ की गोद में सुकून मिलता था, अब वहाँ भी सन्नाटा था। शाम को वह अपने कमरे की खिड़की पर बैठ जाती और सामने की बिल्डिंग की लाइट्स को देखती रहती। एक कप चाय, एक पुराना गाना और ढेर सारे अधूरे ख्वाब। स्कूल में वह बच्चों को मुस्कुराते हुए पढ़ाती थी, लेकिन जैसे ही घर लौटती एक अजीब सा खालीपन उसे निगलने लगता था। कभी कभी उसे लगता, क्या सिर्फ प्यार कम था या हमारी जिद ज़्यादा। आयुष ने खुद को काम में झोंक दिया था। अब वो देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता,
सिर्फ इसीलिए कि घर लौटने पर दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। कभी अलमारी में निष्ठा की पुरानी किताबें मिलती तो कभी डाइनिंग टेबल पर उसके खरीदे हुए कप। सब कुछ था, लेकिन अब किसी की फिक्र नहीं थी। उसकी माँ ने 2 बार कहा, बेटा अब दोबारा शादी के बारे में सोचो, लेकिन वो चुप रहा। शायद अब उसमें फिर से रिश्ता बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। निष्ठा और आयुष दोनों अलग अलग जगहों पर सोते हुए भी एक जैसे सपने देखते थे। एक जैसे सपना जिसमें झगड़ा नहीं होता, बस एक साधारण दिन होता, साथ खाना, साथ टीवी और एक लंबी बातचीत। लेकिन अब ये सपना नींद तक ही सीमित था। कहानी का मोड़, एक पुराने दोस्त की शादी। एक दिन अर्चना नाम की कॉलेज फ्रेंड की शादी थी। वो दोनों ही बुलाए गए थे, निष्ठा भी और आयुष भी। पहले दोनों ने सोचा कि नहीं जाएंगे, फिर दिल में एक हुक उठी, चलो एक बार मिलकर देखते हैं क्या हम वाकई अजनबी हो चुके हैं। शादी के फंक्शन में 7 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। न नजरें मिल रही थी और न ही शब्द निकल रहे थे, बस दिल धड़क रहा था कुछ कहने के लिए, लेकिन पता नहीं सुनने वाला सुन पाएगा या नहीं। मुलाकात की खामोशी, शादी का समारोह और 2 अनजान चेहरों का सामना। हॉल के किसी कोने में निष्ठा खड़ी थी, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में सजी, शांत लेकिन भीतर से थरथराती। दूसरी कोने से आयुष आ रहा था, सफेद कुर्ते में, बाल थोड़े उलझे हुए, आंखों में अजनबीपन और मन में तूफान। दोनों ने एक दूसरे को देखा। 7 साल बाद न कोई गुस्सा न आंसू, बस एक भारी खामोशी। बैठकर जो संयोग से हो गई, अर्चना ने दोनों को बुलाकर साथ में बैठा दिया। अरे तुम दोनों तो कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त थे, अब भी झगड़ा है क्या? दोनों मुस्कुराए, झूठी मुस्कान, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला, फिर निष्ठा ने धीरे से कहा, कैसे हो आयुष? ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। बस यही था उनका पहला संवाद। 7 साल बाद बाहर संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच जैसे वक्त थम गया था। निष्ठा ने धीरे से पूछा, तुम खुश हो? आयुष चुप रहा, फिर धीरे से बोला, खुशी को परिभाषित करना अब भूल गया हूँ। तुम? मैंने कोशिश की, लेकिन अकेलापन बड़ी ही जिद्दी चीज है, हर दरवाजे से घुस आता है। एक लंबी चुप्पी, फिर निष्ठा ने अपनी पलकें झुका ली। पुरानी बातें, अधूरी यादें। आयुष ने कहा, कभी कभी लगता है झगड़े से ज्यादा चुप्पी ने हमारा रिश्ता खत्म किया। निष्ठा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ शायद अगर उस दिन हम एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करते तो आज ये बात न करनी पड़ती। आयुष की आंखें नम हो गई। मैंने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन तुम कहीं ना कहीं हमेशा रह गई। निष्ठा की आंखों से एक बूंद
लुढ़क गई। बातें ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मन हल्का हो गया, जैसे सालों में जमी बर्फ थोड़ी पिघलने लगी हो। विदाई के समय जब दोनों जाने लगे, आयुष ने धीरे से कहा, अगर कभी अकेलापन ज़्यादा सताए तो चाय पीने आ जाना। निष्ठा हल्के से मुस्कुराई। तुम भी। अगर कभी बात करने का मन हो तो दरवाज़ा अब भी खुला है। कोई वादा नहीं, कोई फैसला नहीं, बस एक उम्मीद छोड़ गए दोनों। चाय की टेबल पर फिर से हम करीब दो हफ्ते बीत चुके थे। शादी की उस मुलाकात को निष्ठा अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में अधूरी किताब और मन में अधूरी बातें। तभी फोन की स्क्रीन टिमटिमाई। आयुष कॉलिंग। उसका दिल हल्का सा धड़का। कुछ पल देखा, फिर कॉल उठा लिया। चाय पीनी है? आयुष की वही पुरानी आवाज़, थकी लेकिन ईमानदार। घर आ रहे हो? अगर दरवाज़ा खुला हो तो। निष्ठा कुछ बोले भी नहीं मुस्कुराई। शाम को आयुष निष्ठा के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में बिस्किट का पैकेट, चेहरे पर संकोच। दरवाज़ा खुला, न ज़्यादा गर्म जोशी न दूरी, बस एक सहज स्वीकार। निष्ठा ने चाय बनाई जैसे पहले बनाती थी, तुलसी डालकर, कम चीनी। दोनों वहीं पुराने सोफे पर बैठे जहाँ कभी लड़ाइयाँ होती थी, आज खामोशियाँ थी। कभी कभी लगता है तलाक से पहले हमें एक बार खुलकर बात करनी चाहिए थी। आयुष ने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को खोने से ज़्यादा साबित करने की कोशिश की है, कौन सही है, और उसमें सब खो दिया। निष्ठा की आवाज़ कांप रही थी। आयुष ने अपनी चाय रख दी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, और तुमने कभी बताने की कोशिश भी नहीं की। क्या चाहिए था? निष्ठा की आंखें भर आई। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था, बहस नहीं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कमरे में खिड़की से आती ठंडी हवा और पुराने दिनों की यादें। तुम अब भी अकेली हो? आयुष ने पूछा। हाँ। तुम? मैंने कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन हर रिश्ता अधूरा लगा, क्योंकि पूरा तो तुम्हारे साथ ही था। निष्ठा का दिल जैसे किसी गहरे सागर में डूब गया। कहानी दोबारा शुरू नहीं हो सकती क्या? आयुष ने झिझकते हुए पूछा। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? कुछ नहीं बदलेगा, वादा है। निष्ठा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर हम फिर से दोस्त बनने में सफल हो गए तो शायद एक दिन वो रिश्ता भी लौटा लेंगे जिसे हमने गुस्से में तोड़ दिया था। दोनों मुस्कुराए। चाय खत्म हो गई थी, लेकिन एक नया स्वाद, एक नई शुरुआत उनके बीच रह गई थी। उस शाम के बाद आयुष और निष्ठा के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन एक छोटी सी कॉल, कभी सुबह की चाय पर गुड मॉर्निंग, तो कभी रात के खाने के बाद कैसा दिन था। उनके बीच फिर से सुनने और समझने की कोशिश दिखने लगी थी। कोई दवा नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो टूटी हुई आत्माएं जो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। धीरे संभल कर, डरते हुए एक दिन निष्ठा ने अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हुए लिखा, मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन क्या खुद को
कर पाई हूँ? क्या मैं अब भी उस रिश्ते की वही निष्ठा बन सकती हूँ? दूसरी तरफ आयुष ने एक कागज पर लिखा, अगर वो साथ देना चाहे तो मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं अब बहस नहीं करूंगा, सिर्फ सुनूंगा और साथ चलूंगा। एक रविवार दोनों ने साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। वहीं पुराना बाजार, वहीं किताबों की दुकान, वहीं कॉफ़ी हाउस। वहाँ बैठकर दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आयुष ने कहा, निष्ठा, क्या तुम्हें लगता है कि टूटी हुई चीज़ें दोबारा जुड़ सकती है? निष्ठा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अगर जोड़ने वाले हाथ कांपे नहीं और दिल झुका रहे। दिवाली करीब थी। इस बार निष्ठा ने आयुष को पहली बार खुद बुलाया। आओ दिया साथ जलाए। हर बार कोई ना कोई बात रह जाती थी। इस बार सब कह देंगे आयुष आया। वही पुराना मुस्कुराता चेहरा, लेकिन अब थोड़ा और समझदार। दियों की रोशनी में निष्ठा और आयुष ने एक दूसरे का हाथ थामा। ने वादा किया, ने भविष्य मांगा, बस वर्तमान को थाम लिया। रिश्ते दोबारा शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार वो ताकत से नहीं, समझ और धैर्य और सम्मान से बने थे। तलाक ने जो तोड़ा था वो प्यार ने धीरे धीरे फिर से जोड़ दिया। हर रिश्ता एक दूसरा मौका मांगता है। बस हम तैयार हो तो टूटे हुए रिश्ते भी एक नया जीवन निकल सकता है, जहाँ टूटा रिश्ता फिर से जुड़ता है, लेकिन इस बार बिना शोर शराबे के, बस समझ और सम्मान के साथ। फिर से 7 कदम बिना फेरों के वचन। कई महीने बीत चुके थे। उस दिवाली की रात को अब निष्ठा और आयुष अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। कभी घर पर, कभी किताबों की दुकान में, तो कभी बस यूं ही पार्क की बेंच पर बैठकर चाय पीते हुए। कभी किसी ने शादी का नाम नहीं लिया, क्योंकि दोनों अब जानते थे कि रिश्तों की गहराई किसी रस्म की मोहताज नहीं होती है। एक दिन आयुष ने कहा, निष्ठा, क्या हम फिर से 7 वचन लें, पर इस बार बिना फेरों के, बिना भीड़, बस हम दो। निष्ठा मुस्कुराई। उसकी आंखें नम हो गई। अगर वचन सच्चे हो तो 7 फेरों की जरूरत नहीं होती है। मैं तुझे सुनूंगा, समझूंगा, नहीं कि जज करूंगा। हम हर लड़ाई को जीतने की नहीं, रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। गलत फहमियाँ पनपने से पहले बात कर लेंगे, चुप नहीं रहेंगे। मैं तुझे बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, तुझे वैसे ही स्वीकार करूँगा। तेरा अकेलापन अब मेरा होगा। अगर फिर कभी टूटे तो मिलकर जोड़ने की हिम्मत रखेंगे। इस बार जो भी होगा हम साथ तय करेंगे, बिना डर के, बिना भागे। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों ने एक नया घर किराए पर लिया। सादगी से सजा दीवारों पर न कोई तस्वीर, बस एक कोने में उनकी वो डायरी जिसमें लिखा था, तलाक हमारा अंत नहीं था, वो तो हमारी कहानी का पांच था। और ये दोबारा शुरुआत एक नई किताब पुराने किरदारों के साथ। आज उनकी कहानी लोगों को बताई जाती है, टूट कर भी जुड़े हुए लोगों की कहानी। वे लोग को सलाह नहीं देते, बस कहते हैं, अगर प्यार सच्चा हो तो दूसरा मौका मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी कभी कभी दूसरे मोड़ पर रही सबसे सही होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली एक छोटी सी नई सी कहानी के साथ।
तब तक के लिए शुभ रात्रि।